दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। ये बात आज से करीब 1 साल पहले की है। गर्मियों का मौसम था। उन्हीं गर्मियों में हमारे पुराने मोहल्ले में एक नई भाभी रहने आई थी। उसका नाम ममता भाभी था। भाभी का घर मेरे घर से कुछ ही दूर पर था। उनके पतिदेव किसी कंपनी में काम करते थे। क्योंकि वह फील्ड वर्क में थे, तो कंपनी वाले हर महीने उनको काम के सिलसिले में इधर उधर भेजते रहते थे। उनकी अनुपस्थिति में भाभी से मेरी बातचीत होना शुरू हो गई थी। वे लोग मोहल्ले में नए नए आए थे, तो उनको मोहल्ले का ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उनका पड़ोसी होने के कारण उनकी सहायता मैं ही करता था। भाभी जी को कोई भी बाहर का काम होता तो वे मुझे ही बोलती थी। कभी सब्जी लाने के लिए भाभी मुझसे कहती, तो कभी कोई किराने का सामान मंगाने के लिए मुझे याद करती। उन्होंने मेरा नाम उपयोगी रख दिया था। वे मुझसे उपयोगी जी कहकर बात करती थी। मैंने उन्हें बताया भी कि भाभी मेरा नाम प्रवीण है। वो बोली, हाँ होगा, पर मेरे लिए तो तुम उपयोगी ही हो। मैंने कहा, अच्छा नाम रखा है आपने। मुझे उपयोग करने लगी तो मेरा नाम उपयोगी रख दिया। मेरी बात सुनकर भाभी हंस कर बोली, तो क्या योगी कहकर बुलाऊं? मैंने कहा, हाँ योगी तब भी ठीक लगेगा। कम से कम योग करने का एहसास तो होगा। वो बोली, जब वक्त आएगा तब तुम्हें उपयोगी भी अच्छा लगने लगेगा। मैंने एकदम से उनकी बात का मर्म समझा और कहा, उपयोगी तो वो होता है जो हर तरह से उपयोग में लाया जाए। शायद भाभी मेरी बात को समझ गई थी, तो वो बोली, तुम्हें हर वक्त उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। मैंने पलट कर पूछा, तो किस वक्त उपयोग में लिया जा सकता है? वो बताए, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाता हूँ। भाभी हंसकर अंदर चली गई। इस तरह मैं भाभी को सामान देने के बहाने ही उनसे बात कर लेता था। एक दिन हुआ यूँ कि उनके पतिदेव बाहर गए थे। शायद ये वो दिन था कि मैं अपने सपने पूरे होते देख सकता था। उस दिन ममता भाभी ने मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था। मैं भी खुशी खुशी उनके घर पहुंच गया था। वो रात का वक्त था और करीब 8:30 बजे थे। मैंने उनके घर की डोरबेल बजाई। उन्होंने दरवाज़ा खोला। क्या बताऊं यार, उस दिन भाभी क्या सुंदर लग रही थी। मुझे ऐसे अवाक देखकर भाभी हंसकर बोली, अंदर चलोगे कि बस यही सपने देखते रहोगे? मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक अलग सी चंचलता दिखी। तो मैंने लंबी आह भरते हुए कहा, फिलहाल तो भाभी जी सपने ही मेरा साथ देते हैं। मैं अंदर आया और भाभी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर एसी का ठंडक से दिल खुश हो गया। मैंने हाथ हवा में फैलाए और शोले फिल्म के डायलॉग बोलते हुए कहा, यही तो बेबसी है भाभी जी, मेरे हाथ गब्बर सिंह ने काट दिए हैं। भाभी मुझे देखती हुई बोली, और वो गब्बर सिंह कौन है? मैंने कहा, वो गब्बर सिंह आप है भाभी जान। जानबूझकर मैंने उन्हें जान कहा था, जिस पर भाभी का तुरंत जवाब आया, अच्छा जी, अब मैं जान भी हो गई हूँ। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। भाभी ने कहा, कभी गब्बर सिंह कहते हो देवर जी, तो कभी जान कहते हो। मुझे तुम्हारी नीयत साफ नहीं लग रही है। मैंने कहा, अभी आपने मेरी नीयत देखी ही कहाँ है भाभी जान। वे बोली, और वो नीयत देखने को कब मिलेगी? मैंने कहा, अब सब कुछ अभी ही देखने का इरादा है क्या? अरे मेहमान घर बुलाया है, कुछ खातिरदारी नहीं करेगी अपने देवर की या अपने उपयोगी की? वो उपयोगी शब्द सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, हाँ हाँ बताए उपयोगी जी, क्या सेवा की जाए आपकी? मेरा मतलब आप खाने के पहले क्या लेना पसंद करेंगे? मैंने कहा, कुछ ऐसा गर्म सा पिला दो जो कि मक्खन जैसा हो। वे बोली, गर्म में मेरे पास चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है। बोलिए देवर जी, क्या पीना पसंद करेंगे? तब मैंने कहा, ड्रिंक पिला दीजिए, ऊपर वाला आपको खूब खुशियाँ देगी, आपकी झोली भर देगा। भाभी ने कहा, काश ऊपर वाला मेरी पुकार सुन लेता और मेरी झोली भर देता। मैंने उनकी तरफ देखा तो वे जल्दी से बोली, तो आपकी भाभी
आपकी सेवा में और भी ज़्यादा गर्म ड्रिंक पेश करती है। ये कहकर भाभी अंदर गई और 5 मिनट बाद वो ब्लैक डॉग की बोतल पानी और नमकीन लेकर आ गई। मैंने उनके हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में ये सब देखा तो खुश हो गया। भाभी ने सारा सामान टेबल पर रखा और मेरे बाजू में बैठकर बोली, लीजिए उपयोगी जी, पैक बनाइए। मैंने 2 पैक बनाए और भाभी को देखा, उन्होंने गिलास उठाया और चीयर्स बोलकर अपने होठों से लगा लिया। मैंने भी सीप लिया और उनकी तरफ देखकर कहा, आप बड़ी जल्दी समझ जाती हैं कि मेहमान को क्या चाहिए। वो हंसकर बोली, अभी देखते जाओ उपयोगी जी, वक्त आने पर मैं क्या क्या समझ चुकी हूँ, उसका अंदाज़ा भी तुम्हें लग जाएगा। मैंने कहा, भाभी जान, आप बड़ी उस्ताद हो। वो गिलास खत्म करती हुई बोली, आज तुम मुझे सिर्फ जान भी बुला सकते हो और शायद आज ही तुम मेरी उपयोगी वाली बात भी समझ जाओगे। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने गिलास खत्म करते हुए पूछा, क्या बोली भाभी आप? उन्होंने गिलास में फिर से ड्रिंक भरते हुए कहा, वही जो तुमने सुना। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा ये तो बिंदास हो गई है और वो पीने को कह रही है तो पहले वो ही पी लेता हूँ। कुछ देर बाद भाभी बोली, अब देर ना करो उपयोगी जी और आज मेरी झोली को भर दो। मैंने कहा, हाँ भाभी जी, आपकी झोली को भरने का मैं वादा करता हूँ। फिर वो सब ज़बरदस्त तरीके से शुरू हुआ। आधे घंटे बाद हम लोग फ्रेश हुए और भाभी ने बोला, उपयोगी जी, आप मेरे अब पति के ही सामान हो, उनसे गोद भरने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अब आप ये काम करोगे। मैंने कहा कि भाभी जी, तब तो कई बार मैच खेलना होगा। तो भाभी जी बोली, मैं तो तैयार हूँ। फिर उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया और उनसे विदा लेते वक्त कुछ देर के लिए फिर से उनको मज़ा चखाया, फिर वापस अपने घर चला आए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।